वो पारब्रह्म परमेश्वर जो संपूर्ण ब्रह्मांड का रचयिता है, तीनों लोकों का स्वामी है, सूर्य में जिनकी दया का प्रकाश है, सागर में जिनके कृपा की लहरें हैं, चंद्रमा में जिनके नाम की चांदनी है, चिड़ियों को जो चहकाता है, फूलों को जो महकाता है, हवाओं को जो चलाता है, जो संपूर्ण ब्रह्मांड के कण कण में विद्यमान है, उन अनुपम अलौकिक दिव्य शक्ति के चरणारविंद में नमन करते हुए, उनकी धुई वाणी, उनकी धुई बुद्धि और उन्हीं के दुए विवेक से आज पूज्य सतगुरुदेव महाराज जी के सतोपदेश अमृत संगत की सेवा में रखने से पूर्व नारायण रूप संगत को मेरा प्रणाम, सभी को सादर नमन। आप सभी को ओम ब्रह्म सत्यम। साथ ही आज धनतेरस के पावन पर्व की सभी को शुभकामनाएं। आगामी दीपावली पर्व की अग्रिम शुभकामनाएं और बधाई। माता महालक्ष्मी और भगवान गणपति की कृपा हम सभी पर सदैव बनी रहे। यही मेरी मंगल कामनाएं, वही मेरी शुभकामनाएं। देवियों सज्जनों, पूज्य सदगुरुदेव महात्मा मंगत राम जी ने हमें जीवन के हर क्षेत्र में, जीवन के हर पहलू पर, जीवन के हर मार्ग में हम सभी को मार्गदर्शन दिया है, सत प्रेरणाएं दी हैं, हमें ये बताया है, हमें समझाया है इस संसार में हमें अपना जीवन किस प्रकार से व्यतीत करना चाहिए। जैसा कि अभी आदरणीय प्रेमी मनोज मिश्रा जी कह रहे थे कि पूज्य सतगुरुदेव ने चाहे प्रश्न उत्तर के माध्यम से, सत्य विचार के माध्यम से, सतोपदेश के माध्यम से हम सभी को यही बताया है, समझाया है कि 84 लाख योनियों में श्रेष्ठ ये जो मानव का तन हमें मिला है, इसकी श्रेष्ठता या इसकी महानता क्या है, इसको हम कैसे समझ सकते हैं और अपने जीवन को कैसे हम कल्याण के मार्ग पर, कैसे अपने जीवन को सत मार्ग पर, कैसे अपने जीवन को लगा सकते हैं। तो आज दास पूज्य सतगुरुदेव महाराज जी के दो सतोपदेश अमृत संगत की सेवा में रख रहा है, जिसमें पूज्य सतगुरुदेव ने जो पहले सतोपदेश अमृत 44 है, उसमें हमारा जो मार्गदर्शन किया है, जो हमें बताया है, उसका मूल विषय या मूल आधार है वासना। आइए सुनते हैं और समझते हैं कि पूज्य सतगुरुदेव इस सतोपदेश अमृत में हमें किस मार्ग पर जाने की प्रेरणा दे रहे हैं, हमें क्या समझाने का प्रयास कर रहे हैं। शरीर यात्रा में जन्म से लेकर आखिरी समय तक भोग वासना को पूर्ण करने में सब जीव जंतु दौड़ रहे हैं। लेकिन जो शरीर की हमारी यात्रा है, जो हमें ये जीवन मिला है, जितना भी जीवन मिला है, हमारे जीवन की जो यात्रा है, इसमें जन्म से लेकर अपने जीवन की आखिरी श्वास तक भोग वासनाओं को ही तो पूर्ण करने में सब जीव जंतु लगे हैं। हर एक जीव इस वासना में बंधा हुआ चक्कर काट रहा है। ये एक ऐसी भोगों को पूरा करने की बीमारी लगी हुई है जो कई शरीर धार कर भी भोग वासनाओं की निवृत्ति नहीं हो रही। गुरुदेव कह रहे हैं कि जितने भी जीव जंतु हैं, जब से उन्हें जन्म मिला है, तब से अपने जीवन के अंत समय तक वो एक ही तो काम कर रहे हैं, और वो काम है अपनी भोग वासनाओं को पूर्ण करने का प्रयास, अपनी भोग वासनाओं को पूर्ण करने की कोशिश। ये बीमारी लगी हुई है, शरीर धार कर भी भोग वासना की निवृत्ति नहीं हो रही। ये ऐसी यात्रा भोग वासना की है कि खत्म होने में नहीं आती। भोग वासनाओं की जो यात्रा है, ये जीवन से दूसरे जीवन, एक जन्म से दूसरे जन्म तक चलती रहती है, समाप्त होने का नाम नहीं ले रही। निरंतर भोग वासनाओं की यात्रा चल रही है। यही वासना बारंबार जीव को शरीर की कैद में लाती है। जब जीव एक शरीर को छोड़ता है और दूसरे शरीर को धारण करता है, तो एक शरीर से दूसरे शरीर में जाने की जो यात्रा का जो कारण है, वो ये वासना ही है। वासना ही जीवन को
जीव को एक शरीर से दूसरे शरीर में स्थानांतरित करती है, परिवर्तित करती है। वासना ही एक जगह से दूसरी जगह शरीर को ले जाती है। शरीर खुद जड़ वस्तु है। गुरुदेव कह रहे हैं शरीर जो है ये जड़ वस्तु है। वासना ही जीव को एक शरीर से दूसरे शरीर में ले जाती है। उसको चलाने वाली दूसरी ताकत है, उसे भटकाने वाली वासना है। चाहे कोई राजा है, रंक है, अमीर है, गरीब है, समझदार है या मूर्ख है, सब जीवों में चाहे आसमान पर उड़ने वाले हैं, चाहे जमीन पर चलने वाले हैं, चाहे पानी में रहने वाले हैं, सब चारखानी के जीव इस भोग वासना को पूर्ण करने की खातिर ही विचरते नजर आ रहे हैं। गुरुदेव कह रहे हैं चाहे कोई अमीर है, चाहे कोई गरीब है, चाहे कोई राजा है, चाहे कोई रंक है, चाहे कोई समझदार है, चाहे कोई मूर्ख है, चाहे आकाश में उड़ने वाले पक्षी हैं, जीव जंतु हैं, चाहे जमीन पर चलने वाले जीव जंतु हैं, चाहे जल में रहने वाले जीव जंतु हैं, सभी इस वासना में ही भटक रहे हैं। सब चारखानी के जीव इस भोग वासना को पूर्ण करने की खातिर ही विचरते नजर आते हैं। केवल मनुष्य योनि में उस प्रभु ने बुद्धि दे रखी है, जिसके जरिए तत्व ज्ञान प्राप्त करके उस वासना रूपी सफर को जीव पूरा कर सकता है। गुरुदेव कहते हैं 84 लाख जो योनियां हैं, उसमें सारे जीव जंतु इस भोग वासना को पूर्ण करने में ही लगे हैं। ईश्वर ने ये जो मनुष्य का तन दिया है, ये जो मनुष्य का शरीर दिया है, इस शरीर में, इस योनि में ही प्रभु ने हमें बुद्धि दी है। बुद्धि और विवेक जो दिया है, जो ज्ञान दिया है, प्रभु ने इस मनुष्य जन्म में ही हमें दिया है। 84 लाख योनियों में किसी भी जन्म में बुद्धि और विवेक नहीं दिया है। हम बुद्धि से सोच सकते हैं, विवेक से काम ले सकते हैं, अपने ज्ञान से, अपनी बुद्धि से, अपने विवेक से निर्णय कर सकते हैं। ये प्रभु ने जो ज्ञान दिया, जो शक्ति दी है, ये इस मनुष्य जन्म में ही दी है। ये 84 लाख योनियों में किसी भी योनि में नहीं दी है। गुरुदेव कह रहे हैं केवल मनुष्य योनि में उस प्रभु ने बुद्धि दे रखी है, जिसके जरिए तत्व ज्ञान प्राप्त करके उस वासना रूपी सफर को जीव पूरा कर सकता है। इस मनुष्य जन्म में ही जीव अपने वासना रूपी सफर को पूरा कर सकता है, और किसी शारीरिक यात्रा में उसकी उन्नति होनी अति कठिन है, ये हो ही नहीं सकती। शारीरिक यात्रा भी थोड़े काल के लिए ही होती है। जितने भी भोग इसके वास्ते हैं, वो भी क्षण भंगुर है। सबसे बड़ी मूर्खता ये है कि जो इन अपूर्ण चीजों में सत्य शांति हासिल करना चाहते हैं। गुरुदेव कह रहे हैं सबसे बड़ी मूर्खता क्या है? जो क्षण भंगुर संसार है, जो संसार के जो भोग हैं, जो संसार के भोग क्षण भंगुर हैं, जो मिटने वाले हैं, जो समाप्त होने वाले हैं, हम उसमें शांति की खोज कर रहे हैं, उसमें हम शांति की तलाश कर रहे हैं। ये सबसे बड़ी मूर्खताई है। और मनुष्य जन्म को पाने के बाद भी हमने अगर ये बात नहीं समझी, इस वासनाओं से निवृत्ति प्राप्त करने का प्रयास नहीं किया, इस मनुष्य जन्म को पाने के बाद भी हमने अगर ईश्वर प्राप्ति का प्रयास नहीं किया, ईश्वर को पाने का प्रयास नहीं किया, तो ये मनुष्य जन्म हमने यूं ही व्यर्थ गवा दिया। सबसे बड़ी मूर्खता यह है कि इन अपूर्ण चीजों में सत शांति हासिल करना चाहते हैं। इस मूढ़पने से खोटे कर्म करके अपने आप को आप ही बंधन दर बंधन में जीव डाल रहा है। इस बंधन की हालत में ही शारीरिक यात्रा खत्म हो जाती है, मगर शांति बिल्कुल ही नहीं मिल पाती। गुरुदेव कह रहे हैं जो वासनाओं का बंधन है, ये जो भोगों का बंधन है, इसमें ही हम अपने आप को उलझाते रहते हैं। हमारा जीवन समाप्त हो जाता है, पर हमें शांति नहीं मिलती। हमारा जीवन समाप्त हो जाता है, पर भोग समाप्त नहीं होते। हमारा जीवन समाप्त हो जाता है, पर हमारी वासनाएं, हमारी कामनाएं, हमारी इच्छाएं समाप्त नहीं होती। इस क्षण भंगुर शरीर और पदार्थों में तृप्ति हासिल करनी सबसे बड़ी जहालत है। ये शरीर भी क्षण भंगुर है, और जितने भी संसार के पदार्थ हैं वो भी क्षण भंगुर हैं, मिटने वाले हैं, समाप्त होने वाले हैं।
तो इस क्षणभंगुर शरीर और पदार्थों में तृप्ति हासिल, हम शरीर से तृप्ति हासिल करना चाहते हैं, इस संसार से तृप्ति हासिल करना चाहते हैं, संसारिक वस्तुओं, संसारिक पदार्थ, संसारिक भोग, संसारिक वासनाओं से हम तृप्ति हासिल करना चाहते हैं। गुरुदेव कह रहे हैं ऐसा सोचना, ऐसा करना, ये सबसे बड़ी जहालत है। भाग्य से सतबुद्धि जागृत हो जाए, जिस करके आत्म संबंधी विचार पैदा हो जावे और संसार की असारता और शरीर की क्षण भंगुरता का पता लग जाए, जिससे तमाम खेद नाश हो सकता है। गुरुदेव कह रहे हैं अगर भाग्य से, ईश्वर की कृपा से, संतों के आशीर्वाद से, सतगुरुदेव की कृपा से अगर हमारी सतबुद्धि जागृत हो जाए, हमारी बुद्धि तो है, हम बुद्धि तो बहुत लगाते हैं, बुद्धि का उपयोग भी बहुत करते हैं, अपने ज्ञान और अपने विवेक का उपयोग भी बहुत करते हैं, अपने आप को बड़ा चतुर, बड़ा होशियार और बड़ा चालाक भी समझते हैं। लेकिन गुरुदेव कह रहे हैं सतबुद्धि अगर जागृत हो जाए, क्या जागृत हो जाए? जिस करके आत्म संबंधी विचार पैदा हो जाए, हमारे अंदर जो आत्म संबंधी हैं वो विचार पैदा हो जाए और संसार की असारता और शरीर की क्षण भंगुरता का पता लग जाए। ये पता लग जाए, ये ज्ञान हो जाए कि शरीर क्षण भंगुर है, संसार भी क्षण भंगुर है, मिटने वाला है, समाप्त हो जाने वाला है। जब ये ज्ञान आ जाए, जब बुद्धि में ये निश्चय हो जाए, तो ये सतबुद्धि है, तब बुद्धि का ये सदुपयोग है, जिससे तमाम खेद नाश हो सकता है। तभी हमारे सारे खेद नाश हो सकते हैं। ऐसा सत यत्न हासिल हो जाए जिससे बुद्धि प्रकाश को प्राप्त होकर अच्छी तरह जितने भी शारीरिक भोग हैं इनको दुख रूप समझने लग जाए और जो भी कर्म दिन रात में हो रहे हैं सबको बंधन स्वरूप जानती हुई केवल आत्म तत्व को ही खेद से रहित नित आनंद स्वरूप नेह कर्म पवित्र शांत स्वरूप जानने लगे। ऐसी स्वतंत्र होकर बुद्धि यथार्थ मार्ग पर चलकर निर्भय सुख को प्राप्त कर लेती है। गुरुदेव क्या निर्भय सुख, सुख तो हमें मिल रहे हैं, सुख तो हम भोग रहे हैं, शारीरिक भोग वासनाओं को पूर्ण करने में हमें सुख तो मिल रहा है, लेकिन क्या वो निर्भय सुख है? उस सुख की प्राप्ति में हमें कोई भय भय तो नहीं है, कोई मन में कोई संशय तो नहीं है, कोई मन में कलेश तो नहीं है। वास्तविकता यही है, हमें जितने भी सुख मिल रहे हैं, ये जितना भी हम सुख भोग रहे हैं, उसमें निर्भय सुख नहीं है, हमारा भय समाप्त नहीं हुआ है। हमेशा मन में एक अनजान सा भय बना रहता है, हमेशा मन में एक अनजान सा कलेश रहता है, हमेशा हमारे मन में ऊहा-पोह की स्थिति रहती है, हमेशा हमारे मन में यह रहता है कि ये जो मिला है ये हमसे कहीं छूट तो नहीं जाएगा, हमसे बिछुड़ तो नहीं जाएगा, कोई हमसे ये छीन तो नहीं लेगा। गुरुदेव कह रहे हैं अगर प्राप्त करना है तो ऐसा निर्भय सुख कब प्राप्त हो सकता है? वो कह रहे हैं कि इसको ऐसा सत यत्न हासिल हो जाए जिससे बुद्धि प्रकाश को प्राप्त होकर अच्छी तरह जितने भी शारीरिक भोग हैं इनको दुख रूप समझने लगे। कुछ ऐसा कृपा हो जाए ईश्वर की कि जितने भी शारीरिक भोग हैं, संसारिक भोग हैं, बुद्धि इनको दुख रूप समझने लगे कि इनसे दुख मिलने वाला है, ये छूटने वाले हैं, समाप्त होने वाले हैं, मिटने वाले हैं और कर्म दिन रात में हो रहे हैं, सबको बंधन स्वरूप जानती हुई केवल आत्म तत्व को ही खेद से रहित नित आनंद स्वरूप ने कर्म पवित्र शांत स्वरूप जानने लगे। ऐसी स्वतंत्र होकर बुद्धि, जब बुद्धि ऐसा स्वतंत्र हो जाती है तो यथार्थ मार्ग पर चलकर निर्भय सुख को प्राप्त कर सकती है, ऐसे सुख को प्राप्त कर सकती है जिसमें कोई भय नहीं है, जिसमें कोई संशय नहीं है, जिसमें कोई ऊहा-पोह नहीं है, जिसमें कोई कलेश नहीं है, जिसमें कोई खेद नहीं है। जब तक शारीरिक भोगों से उपरस होकर बुद्धि आत्म आनंद को अनुभव नहीं करती, तब तक कर्म की वासना दग्ध नहीं होती। गुरुदेव कह रहे हैं जब तक शारीरिक भोगों से उपरस होकर जो हमारी बुद्धि है, ये शारीरिक जो भोग हैं, जब तक उससे उपरस नहीं होती, आत्म आनंद को अनुभव नहीं करती, तब तक कर्म की वासना दग्ध नहीं होती। जिस समय आत्म परायण होकर बुद्धि अंतर विखे दृढ़ होती है,
उस समय परम पवित्रता को प्राप्त होकर सत्पुरुषों के मार्ग पर चलने वाली बनती है। जितने भी शारीरिक भोग हैं, उनकी वासना बुद्धि को मलिन करने वाली है। शारीरिक भोग जितने भी हैं, उनकी वासना, उनकी कामना, उनकी इच्छाएं, ये बुद्धि को मलिन करने वाली है। इस वास्ते बुद्धि को बारंबार पवित्र निर्मल करने के वास्ते सबसे पहले क्या करना है? अगर हम अपनी बुद्धि को बारंबार पवित्र और निर्मल करना चाहते हैं, तो गुरुदेव हमें बता रहे हैं हमें करना क्या, हमने क्या सावधानियां रखनी है कि बारंबार पवित्र इस वास्ते बुद्धि को बारंबार पवित्र निर्मल करने के वास्ते सबसे पहले आहार की पवित्रता की जरूरत है। सबसे पहले अपना खान पान पवित्र करें। सबसे पहले अपना आहार, अपना खान पान सात्विक करें। सबसे पहले आहार की पवित्रता की जरूरत है। फिर व्यवहार निर्मल हो, हमारा जो व्यवहार है वो निर्मल हो। सत्संग से मेल मिलाप रखना। सत्संग का लाभ गुरुदेव बता रहे हैं। सत्संग का लाभ क्या है? मेल मिलाप रखना, सबसे मिलते रहना, सत्य विचारों को सुनना, सत्य विचारों को ग्रहण करना, सत्य विचारों को जीवन में धारण करना। कितनी भी कोशिश दिन रात कर्म करने की हो, सबको मर्यादा में करते हुए कल्याण की तरफ जाता है। भोगों की वासना में जला हुआ जीव इस कदर हैरान परेशान होता है कि वो अपनी परेशान हालत को आप ही जानता है। गुरुदेव कह रहे हैं भोग वासनाओं में जला हुआ जो जीव है, वो इस कदर हैरान, इस कदर परेशान होता है कि वो अपनी स्थिति को स्वयं जानता है। उसके मन की बेचैनी को कोई दूसरा नहीं समझ सकता, वो स्वयं समझता है। उसके मन में जो भय बना हुआ है, उसको वो समझता है। उसके मन में जो कलेश, जो संशय है, केवल वही समझ सकता है। बगैर अग्नि के जलता रहता है। हमेशा वो व्यक्ति जो भोग वासनाओं में लिप्त है, सांसारिक कामनाओं में लिप्त है, वो अपनी स्वयं की अग्नि में जलता रहता है। ऐसे संताप से बचने के लिए सिवाय सतमार्ग के और कोई रास्ता नहीं है। अगर हम ऐसे संताप से बचना चाहते हैं, अगर हम भोग वासनाओं से बचना चाहते हैं, तो केवल सतमार्ग के सिवाय और कोई रास्ता नहीं है। गुरुदेव कह रहे हैं, हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं, हमें समझाने का प्रयास कर रहे हैं, हमें जगाने का प्रयास कर रहे हैं। कह रहे हैं 84 लाख योनियों में श्रेष्ठ परमात्मा ने जो ये मानव का तन दिया है, ये वासनाओं से निवृत्ति पाने के लिए दिया है, वासनाओं में लिप्त होने के लिए नहीं दिया है। संसारिक भोग वासनाओं से मुक्ति पाने के लिए, सत्य मार्ग पर चलने के लिए, सत्य मार्ग को जीवन में अपनाने के लिए, सत्य विचार, सत्य कर्मों को जीवन में धारण करने के लिए, ईश्वर प्राप्ति, ईश्वर को पाने का प्रयास करने के लिए ये मानव तन दिया है। 84 लाख की योनियों में श्रेष्ठ मानव तन दिया है। तभी तो गुरुदेव कहते हैं, बार बार हमने सत्संग में सुना है, श्रवण किया है कि वासना रूपी अगन में जीव जले दिन रात। ये जीव जो है, ये वासना रूपी अग्नि में ही तो जल रहा है, दिन रात जल रहा है। केवल मनुष्य नहीं, जितने जीव जंतु, जितने कीड़े मकोड़े, जितने पशु पक्षी, सभी जल रहे हैं। और अब इस वासना रूपी अग्नि से अगर हम शांति प्राप्त करना चाहते हैं, मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, इस वासना रूपी अग्नि से हम निकलना चाहते हैं, तो गुरुदेव आगे क्या कहते हैं कि वासना रूपी अगन में जीव जले दिन रात, मंगत मार्ग धर्म के जीव शीतल हो जात। जो धर्म का मार्ग है, वही एक साधन है, वही एक माध्यम है जिससे हम अपने मन की शीतलता को प्राप्त कर सकते हैं, जिससे हम बुद्धि की शीतलता को प्राप्त कर सकते हैं, जिससे हम अपनी आत्मिक शांति को प्राप्त कर सकते हैं। वो मार्ग धर्म का है, संसार का मार्ग नहीं है। संसार का मार्ग तो वासनाओं का है, कामनाओं का है, इच्छाओं का है, सदैव जलाने का है। पर इससे शांति प्राप्त करने का जो मार्ग है, वो है धर्म का मार्ग है, ईश्वर का मार्ग है, सत्य मार्ग है। अगर हम संसार के मार्ग को छोड़कर धर्म के मार्ग को अपनाएं, धर्म के मार्ग पर चलें, जो सत्पुरुष ने हमारा मार्गदर्शन किया है, उस मार्ग पर चलें, तो निश्चित ही इस वासना रूपी अग्नि से हम मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं।
आत्मिक शांति को प्राप्त कर सकते हैं, निर्भय शांति को हासिल कर सकते हैं और इस वासनाओं से इस मानव जीवन में निवृत्त होकर ईश्वर प्राप्ति कर सकते हैं, ईश्वर प्राप्ति का प्रयास कर सकते हैं। तभी तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं रामचरितमानस में कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ तद ग्रंथनि गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जहीं पर लोक सवारा। बड़े भाग्य से ये मानव का तन मिला है, इसको देवता भी पाने के लिए तरसते हैं और ये साधन है, एक माध्यम है मोक्ष को पाने का, ईश्वर को पाने का, ईश्वर प्राप्ति का प्रयास करने का। अगर हमने इसको पाने के बाद भी व्यथा ही गमा दिया तो हमने ये मानव जन्म व्यर्थ गमा दिया, इस मानव जीवन के महत्व को नहीं समझा। संत कबीर कहते हैं कि दुर्लभ मानव जन्म है, मिले ना बारंबार। वास्तविकता यही 84 लाख योनियों में श्रेष्ठ मानव का तन मिला है कि दुर्लभ मानव जन्म है, मिले न बारंबार, और टूटा फल जो पेड़ से वो लगे न दूजी बार। इस मानव जन्म की महत्वता, इसकी उच्चता का वर्णन करते हुए संत कबीर कह रहे हैं कि बड़े ही भाग से मिला है, दुर्लभ है, इसको मिला है और मिलने के बाद भी अगर हमने इसे व्यथा गमा दिया, हमने वासनाओं में ही लिप्त रहे, भोग वासनाओं में ही इस जीवन को हमने लगा दिया, ईश्वर प्राप्ति का प्रयास नहीं किया, तो इस जन्म को हमने वैसे ही व्यर्थ गमा दिया जैसे टूटा फल जो पेड़ से लगे न दूजी बार। जिस प्रकार एक पेड़ से अगर कोई फल टूट कर गिर जाए तो कितना ही प्रयास कर लें, कितनी ही कोशिश कर लें, वो फल दोबारा उस वृक्ष पर लगाया नहीं जा सकता। ठीक वैसे ही हमने अगर इस मानव जन्म को प्राप्त करने के बाद ऐसे व्यर्थ यूं ही वासनाओं में गंवा दिया, भोग विलासों में ही व्यतीत कर दिया, तो ऐसे ही समझ लीजिए कि हमने इसको व्यर्थ गंवा दिया। दोबारा जैसे एक फल को वृक्ष पर लगाया नहीं जा सकता, वैसे दोबारा इस मानव जन्म को प्राप्त होगा या नहीं होगा, ये कोई गारंटी से नहीं कह सकता, ये अनिश्चित है। तो इसके महत्व को समझें और इसको अपने जीवन को वासनाओं से निवृत्त करके सतमार्ग पर लगाएं, धर्म के मार्ग पर लगाएं। ये इस सतोपदेश अमृत का सार है जो गुरुदेव ने हमारा मार्गदर्शन किया है। अब अगला सतोपदेश अमृत 46, जिसमें गुरुदेव हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं और हमें समझाने का प्रयास कर रहे हैं। इस सतोपदेश अमृत के माध्यम से गुरुदेव ने जो आवागमन का चक्र है, पहले वाले सतोपदेश अमृत से ही जुड़ा हुआ ये सतोपदेश अमृत है कि जो आवागमन का चक्र है उस पर प्रकाश डाला है। गुरुदेव कह रहे अनादि काल से ही जीव शरीर की कैद में आकर फंसा हुआ है। जन्म के बाद मौत और मौत के बाद फिर जन्म लेते हुए लगातार शरीर को धारण कर रहा है। अनादि काल से जो जीव है वो शरीर की कैद में आकर फंसा हुआ है। जन्म के बाद मृत्यु और मृत्यु के बाद फिर जन्म लेते हुए लगातार शरीर को धारण कर रहा है। 84 लाख योनियां हैं, हम सभी जानते हैं। जीव एक शरीर को छोड़ता है, दूसरे शरीर को धारण करता है, दूसरे शरीर को छोड़ता है, तीसरे शरीर को धारण करता है, और ये आवागमन का चक्र लगा हुआ है। महाप्रलय के समय जाकर जीवों को मूल कारण की तरफ खुद ब खुद जाना पड़ता है। न मालूम कब इस सृष्टि का अंत हो जाए, कुछ पता नहीं कब इस सृष्टि का अंत हो जाए, मगर शारीरिक कैद में आकर ये जीव बारंबार आ जा रहे हैं। शारीरिक कैद में जीव जो है बारंबार आ जा रहे हैं। बड़े लाचार बेबस होकर सुखों और दुखों को ये जीव भोगता है। बड़े ही लाचारी से, बड़ी ही बेबसी से जीव जो शारीरिक ये होकर सुख और दुखों को ये जीव भोगता है। इस अज्ञानता के चक्र से ही छुटकारा नहीं मिलता। ये जो अज्ञानता है, शारीरिक भोग के सुख दुख है, इससे छुटकारा नहीं मिलता। जब तक अपने स्वरूप आत्मा को अनुभव नहीं कर लेता, तब तक इस माया अंधकार में इसे ठोकरें खानी पड़ती है। जिस शरीर में भी होगा, सबके सब कैद रूप ही हैं। पूर्ण भाग से मनुष्य चोला सात्विक रूप में मिलता है। फिर गुरुदेव कह रहे हैं कि बड़े भाग्य से ये मनुष्य का चोला जो है ये सात्विक रूप में मिलता है। बड़े भाग्य मनुष्य तन पावा, जो हमने अभी सुना। हैवानों के शरीर यानी चरिंद परिंद, हवा में उड़ने वाले या धरती पर चलने वाले
तमोगणी शरीर, चाहे वे पाताल में निवास करने वाले क्यों न हो, सबके सब 5 महाभूतों के बने हुए शरीर समय समय पर प्रकट और लय होते रहते हैं। भगवान की माया को पहले समझना, फिर उससे मुक्ति हासिल करना, सत ज्ञान केवल इस मनुष्य जामा में ही जीव को हो सकता है। सत ज्ञान जो है वो जीव को इस मनुष्य जन्म में ही हो सकता है। 84 लाख योनियों में किसी भी योनि में सत ज्ञान नहीं हो सकता। सत ज्ञान अगर मिलेगा तो इस मनुष्य जन्म में ही मिलेगा। जीव इस शरीर में पूर्ण ज्ञान को प्राप्त होकर परम सुख को प्राप्त हो सकता है। इस मनुष्य जन्म में पूर्ण ज्ञान को प्राप्त करके परम सुख को प्राप्त कर सकता है, निर्भय शांति को प्राप्त कर सकता है और कई माया के चक्कर में फंसे हुए जीवों को उद्धार करने वाला बन सकता है। केवल अपना ही उद्धार नहीं कर सकता, बल्कि जो माया के चक्कर में फंसे अन्य जीव हैं उनका भी उद्धार कर सकता है। शरीर को ही सब कुछ समझने वाले इसके सुखों को ही एकत्र करने में लगे रहते हैं। जो शरीर को ही सब कुछ समझते हैं, जो अपना मूल स्वरूप इस शरीर को समझते हैं, वो क्या करते हैं? वो सब कुछ समझने वाले इसके सुखों को एकत्र करने में लगे रहते हैं। शारीरिक संबंधी स्त्री, पुत्र इत्यादि जो बंधन रूप हैं को सुख रूप जानकर उन सुखों के वास्ते भी यत्न करता है। वो करते क्या है? जो शारीरिक संबंधी हैं, जो स्त्री है, पत्नी है, बच्चे हैं, माता पिता हैं, जो कुछ भी हैं, जो जो भी संबंध हैं, वो बंधन रूप है, पर वो उसको सुख रूप जानकर उनको सुखों के वास्ते भी यत्न करते हैं और कभी दुखी कभी ना होकर सबको नित्य सुख ही मिले, दिन रात ऐसी कोशिश में लगा रहता है। इस मकसद के लिए धन ज्यादा से ज्यादा इकट्ठा करता है। करते क्या है लोग कि अपने जो शरीर से संबंधित जो संसार है, जो परिवार है, कि वो भी सुखी रहें, प्रयास करते हैं कि संसार में मुझे भी सुख मिले, सांसारिक भोगों से और वासनाओं से मुझे भी सुख मिले और मेरे द्वारा मेरे परिवारजनों को भी सुख मिले। तो बहुत मेहनत करते हैं, कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं, जरूरत से ज्यादा अधिक धन कमाने का भी प्रयास करते हैं, धन ज्यादा से ज्यादा इकट्ठा करते हैं। ऐसा करने के लिए मुसीबत उठाता है, झूठ कपट चालाकी करके इसे इकट्ठा करता है। कुछ लोग इसे इकट्ठा करने में अपने व अपने परिवार सगे संबंधियों के लिए का इस्तेमाल भी करते हैं। वो झूठ का सहारा, कपट का सहारा, छल का सहारा तो लेते ही हैं अधिक धन कमाने के लिए। क्यों? अधिक धन जब कमाएंगे तो अधिक सुख भोग सकेंगे, अधिक भोगों की पूर्ति कर सकेंगे और न केवल स्वयं कर सकेंगे बल्कि अपने परिवारजनों का भी कर सकेंगे। तो ऐसा करने के लिए वो जो अपने सगे संबंधी हैं, इष्ट मित्र हैं, उनसे भी झूठ बोलते हैं, उनसे भी कपट करते हैं, तो उनका इस्तेमाल करते हैं, दान पुण्य भी करते हैं, दुखी दीन अनाथों को देते हैं, राजा का हक भी अदा करते हैं और जरूरत के लिए जमा खर्च करते हैं। बाज कृपण जीव इसको संभाल कर रखते हैं, परिवार को भी अच्छी तरह खाने पीने नहीं देते, न खुद ही ठीक इसका इस्तेमाल करते हैं बल्कि टैक्स वगैरह भी हजम कर जाते हैं। यहाँ तक कि माया का चक्कर इनके बड़े बड़े अनर्थ करवाता है। गुरुदेव कह रहे हैं जो माया का चक्र है ये बड़े बड़े अनर्थ करवाता है, बड़े बड़े बुरे काम करवाता है, बड़े बड़े अनैतिक काम करवाता है ताकि अधिक से अधिक धन कमा सकें और उस धन से अपने भोगों की पूर्ति कर सकें। इस माया के आ जाने पर कई दुश्मन भी खड़े हो जाते हैं। जब अत्यधिक माया, किसी को अत्यधिक धन आ जाता है तो कई प्रकार के दुश्मन भी खड़े हो जाते हैं, चोर डाकू इसे लूटने का यत्न करने में लग जाते हैं, इसका बड़ी मेहनत से कमाया हुआ धन नष्ट कर डालते हैं या उसके सगे संबंधी रिश्तेदारी हाथ फेर जाते हैं। इसके चले जाने पर बेचारा लाचार दुखी होता है, धन का अपना बड़ा दुखदाई सुखदाई मालूम होता है, मगर ये लक्ष्मी चली जाती है, परम दुख चिंता जलन देकर जाती है। कोई भाग्यवानी इसके द्वारा यश कीर्ति प्राप्त करता है, इस अच्छे कर्मों में लगाता है। ऐसा जीव दरवाजे से कोई खाली हाथ न जाए, ऐसे सेवेदार का चित्त सदा संतोष व उदारता वाला होता है। तो देखिए गुरुदेव ने इस सतोपदेश अमृत में हमें यही बताया, ये समझाया है कि जो आवागमन का चक्र है, जो 84 लाख योनियों का फेर है,
उसका जो कारण है वो वासनाएं हैं, इच्छाएं हैं, हमारी कामनाएं हैं। जो सांसारिक वासनाएं हैं, जो सांसारिक कामनाएं हैं, सांसारिक इच्छाएं हैं, जो कि अपूर्ण हैं, कभी पूर्ण नहीं होंगी, हमेशा दुखदाई हैं, हमेशा दुख देने वाली हैं। सारे जीव जंतु इस वासना को पूर्ण करने में ही लगे हैं। लेकिन ये मनुष्य जन्म जो मिला है, तो 84 लाख योनियों में श्रेष्ठ ये मानव का तन मिला है। इस मानव जीवन का एकमात्र लक्ष्य, एकमात्र उद्देश्य इन वासनाओं से निवृत्ति पाना, इन कामनाओं से, इन भोगों से मुक्ति पाकर ईश्वर प्राप्ति का प्रयास करना, ईश्वर के मार्ग पर लगाना, सत मार्ग पर लगाना ही इस मानव जीवन का लक्ष्य, इस मानव जीवन का उद्देश्य है। पूज्य सतगुरुदेव के मार्गदर्शन के आधार पर दास ने इन दोनों सतोपदेश अमृत को संगत की सेवा में रखने का प्रयास किया। अपनी बुद्धि, अपने विवेक के अनुसार इसका विवेचन करने का प्रयास किया। इसमें अगर कोई त्रुटि, कोई कमी रही हो, उसके लिए दास क्षमा प्रार्थी है। सतगुरुदेव जी के चरणों में यही प्रार्थना, हम सभी को सद्बुद्धि दें, हमारे सबके संकल्पों में, हम सभी की आध्यात्मिक उन्नति, आध्यात्मिक प्रगति में हमारे सहायक बने। इसी मंगल कामना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वथा।